इस संबंध में अब सरकार के लोग हमें बताने लगे हैं, हमें समझाने चले हैं, और उसके लिए उन्होंने कानून साथी आए हुए हैं, उन लोगों को भी अपना अपना विचार रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आज बलरामपुर आया हूं और मुझे यहां कुछ दूसरा मकसद से लाया गया, कुछ दूसरा बोल के लाया गया और यहां कुछ दूसरा हो रहा है। एक आदमी ने मुझे बताया कि बलरामपुर में कुछ रैली है जंगल कटाई को लेकर के, तो इसी मकसद से मैं सोचा कि कभी बलरामपुर को नहीं देखा हूं तो इसी बहाने देख के आऊँगा, तो इसीलिए आ गया। और यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत भारी संख्या में ये कुछ और हो रहा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये दिखाऊंगा मैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग सीधे वीडियो को देखिए और आप लोग समझ जाइएगा। धन्यवाद। के लिए अपनी बात बताते हैं माननीय राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ आज राजभवन रायपुर विषय यहाँ पर उपस्थित होने का जो विषय है और हम जो ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, ये क्यों किस विषय पर दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 को सहमति ना देने, पुनर्विचार हेतु विधानसभा को वापस भेजने तथा व्यापक समीक्षा कराने के संबंध में सहमति ना देने, हम सहमत नहीं हैं, ये हम कह रहे हैं राज्यपाल को। हम आप ये जो विधानसभा में पारित हुआ कानून लाना चाहते हो, उसको लागू करना चाहते हो, हम उस पर सहमत नहीं हैं, ये हम सभी लोगों का कहना है। आप लोग समझ लीजिए कि इस कानून को लाने से पहले आप ध्वनि मत से आपने पारित कर दिया, माने हाँ 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 हम सहमत हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले विधानसभा में हमारे विधायक सारे के सारे आदिवासी लोग हैं, लेकिन आदिवासियों के खिलाफ में जो भी कानून बन रहा है वो कैसे लागू हो रहा है समझने की बात है। हम उन्हें वहाँ रोकने के लिए भेजे हैं। ऐसा खतरनाक कानून जो यहाँ आया हुआ है, जो हमारी तबाही का कारण बनेगा। इसलिए साथियों, हमारा मानना यह है कि इस कानून को पारित होने से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं और उन धर्म के जो अगुए लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म गुरुओं को बुलाना चाहिए था। और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और हमारे जितने भी धर्म अगुए हैं, अलग अलग धर्म गुरु हैं, उनके बीच में गंभीर चर्चा करने के बाद, चर्चा और विचार मंथन करने के बाद एक कानून लाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर भी कोई चर्चा नहीं हुई और हम लोगों से तो पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनको जो भी कानून बना दो, ये भेड़ बकरी की तरह मानते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो ऐसा कानून जो लाया है, इसके विरोध में हम लोग जमा हुए। मैं खास खास बातों को सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि हम लोग भारत के किसी भी कोने में रहने वाले लोग हैं, SC, ST, OBC, और उनमें से जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे किसी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग हम लोग मूल निवासी लोग हैं। इस बात को हमें सभी लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में हमारे मूल निवासी सभी लोगों को उसका निर्माण करने के उद्देश्य संविधान में सभी लोगों को उसका अधिकार दर्ज किया हुआ। तो आज हम लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं, क्यों आए हैं? आज के पूरे देश में हमारे मूल निवासियों के द्वारा प्रत्येक जिले में इसी तरह हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के शासन, मेरी समझ में जहां तक ये बात आ रही है कि आजाद भारत में
आजाद भारत के लोकतांत्रिक देश में आज हमें धर्म मानने के लिए, फिर जब जब हमारा त्योहार आता है, पर्व आता है, तो उसके लिए भी पर्व त्योहार मनाने से पहले कौन तारीख को आप पर्व मना रहे हो, कितने लोग एकत्रित होने वाले हो, क्या क्या होने वाला है, वो आप लोग समझिए। आजाद भारत में इतने 70 साल की आजादी तक हम अपना बड़ा इत्मीनान से अपना तीज त्योहार पर्व पूजा पाठ जो भी पद्धति है उसको ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून पारित किया है। और ये कानून पारित कैसे किया है? ध्वनि मत से पारित किया है, मैंने चर्चा नहीं किया है। ध्वनि मत का मतलब वो कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा और उस कानून के लागू होने के बाद जितने भी धर्म मान रहे हो सभी लोगों के लिए, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, आज हम बढ़ता है। तो इस कानून के बनने से पहले ही एक माहौल तैयार किया गया। इस बात को समझिए। सभी लोग ईसाई धर्म में चले जा रहे हैं, सभी लोग बुद्धिस्ट में चले जा रहे हैं, तो ये जो राजपाट चलाने वाले लोग हैं उनको तकलीफ होती है। माने जहां हो तुम, जहां हो तुम्हारे पुरखों ने जो भी बताया समझाया वही मानो, इधर उधर मत जाओ। तो उनका अंदरूनी मामला है कि सब चले जा रहे हैं, तो नुकसान किसको होगा ये समझने की बात है। तो आप अगर